नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 2 के जो इंग्लिश का असाइनमेंट है वो आज हम देखेंगे। जो काला असाइनमेंट का प्रश्न पत्र का परिरूप है। समय 2 घंटे, पूर्णांक यानी कि मार्क्स 40 मार्क्स। नीचे दिए गए चित्रों के साथ दिए गए नामों के पहले अथवा एन आर्टिकल रखिए। 8 चित्र। नीचे दिए हुए प्राणियों पक्षियों की आवाज़ के अंग्रेजी उच्चारण के सामने उनके हिंदी अर्थ लिखिए। 2 शब्द। दूसरा कोष्ठक में दिए हुए शब्दों का उपयोग करके प्राणियों पक्षियों के नाम लिखिए और उनकी आवाज़ के साथ जोड़िए। 6 जोड़े। प्रश्न 2 नीचे दिए हुए चित्रों को देखकर दिस अथवा दैट का सही उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए। 4 रिक्त स्थान। प्रश्न 3 नीचे दिए हुए चित्र को देखकर दिस अथवा दैट का सही उपयोग करके वाक्य लिखिए। 2 चित्र। प्रश्न 3 नीचे दिए हुए चित्र के अंग्रेजी नामों के साथ ए अथवा एन का उपयोग करके एंड द्वारा जोड़िए। 3 प्रश्न। 4 प्रश्न। नीचे दिए हुए प्रत्येक रंग के अंग्रेजी नाम की स्पेलिंग के सामने उनके अंग्रेजी उच्चारण लिखिए। 2 स्पेलिंग। प्रश्न 4 नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्रत्येक रंग के अंग्रेजी नाम की स्पेलिंग लिखकर खाली खानों की पूर्ति कीजिए। 2 शब्द। प्रश्न 4 कोष्ठक में दिए हुए शब्द का उपयोग करके चित्र के नाम लिखिए। 6 चित्र। अब असाइनमेंट देखेंगे। पाठ्यक्रम यानी कि लेसन 6 से 11 तक, बराबर। तो नीचे दिए हुए प्रश्नों के साथ दिए हुए नामों के पहले ए अथवा एन आर्टिकल रखिए। 8 चित्र। लेसन 7 में से जो आएगा। तो पहला चित्र है टेबल का, बराबर। टेबल, तो हमने यहाँ ए लगाया है और टेबल। दूसरा है इंक पॉट, तो एन लगेगा, एंड इंक पॉट। तीसरा एप्पल, तो एप्पल के आगे एन लगेगा, एंड एप्पल। चौथा बॉल, तो अ बॉल। फिर ओवल, तो एंड ओवल। ग्लास, तो अ ग्लास। फिर 7वां ओनियन, तो एन ओनियन। 8वां हेड, तो ए है अ हेड। 9 आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम, एन लगाएंगे इधर। फिर 10वां डक, तो डक में ए लगेगा और डक। आयन, तो एन आयन। फिर कार, तो अ कार, बराबर। अब आगे 13वां अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, एन, एन अम्ब्रेला बोला जाएगा। फिर 14वां टूथब्रश, तो टूथब्रश में अ टूथब्रश, बराबर, ए लगेगा। फिर आंट, तो एंड आंट, बराबर। પછી 16वां ऑरेंज, तो एंड ऑरेंज। एरो, तो एंड एरो। इंजन, तो एन लगेगा, एंड इंजन। फिर हैन, अ हैन, बराबर। एग, तो एंड एग लगेगा। पर्स, तो अ पर्स, ए लगेगा यहाँ।
ईगल तो एन ईगल। फिर शिप और शिप। एलिफेंट तो एंड एलिफेंट। फिर अक तो एंड अक। પછી कैप तो अ कैप ए लगेगा इधर। जीप तो अ जीप तो ए लगेगा। फिर 28वां पेंसिल तो अ पेंसिल ए लगेगा। बुक तो अ बुक। कैट तो अ कैट। बराबर। इसके आंसर सभी के यहाँ दिए गए हैं। अब प्रश्न 1 ब। नीचे दिए हुए प्राणियों पक्षियों की आवाज़ के अंग्रेजी उच्चारण के सामने उनके हिंदी अर्थ लिखिए। लेसन नंबर 6। बराबर। तो उदाहरण बाव यानी भौंकना। बराबर। उदाहरण दिया गया है। का तो काँव काँव करना। दूसरा है ट्रिम्पिट तो चिंगाड़ना। ब्लॉट तो ब्लॉट यानी पै पै करना। क्रॉ यानी कुकड़ुक्कू करना। गण यानी गुरगुराना। પછી ब्रे ब्रे यानी રેંકના। મૂ यानी રંભાના। કુ यानी गुटरगु करना। बराबर। तो हवे आगे जोईए प्रश्न 2 बराबर। कोष्टक में दिए हुए शब्दों का उपयोग करके प्राणियों पक्षियों के नाम लिखिए और उसकी आवाज़ के साथ जोड़िए। बराबर। तो लेसन नंबर 6 में से तो यहाँ कोष्टक में प्राणियों के नाम दिए गए हैं, वो हमें चित्र के नीचे लिखने हैं और जो वो आवाज़ करते हैं उसके साथ हमें जोड़ना है। तो यहाँ पिजन। बराबर। पिजन, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, कोक, क्रो। बराबर। शब्दों आपेला है तो આપણે અહીં લખવાના। જુઓ મેં એક લખેલું છે એવી રીતે તમારે લખવાનું છે। આ લાયનનું ચિત્ર છે। બરાબર। તો લાયન અહીંયા લખવાનું। લાયન। બરાબર। પછી હોર્સ તો હોર્સનું ચિત્ર લખવાનું। હું અહીંયા દોરવાનું છે HORSE। बराबर। પછી पिजन GEON। પછી કાઉ અને કોક। बराबर। આવી રીતે લખવાનું છે। તો કોણ શું અવાજ કરે તેની સાથે આપણે જોડવાનું છે। બરાબર। એલિફન્ટ તો ટ્રીમ આની સાથે જોડવાનું। બરાબર। આની સાથે। પછી અ લાયન રોક। બરાબર। હવે હોર્સ। બરાબર। હોર્સ ક્યાં આવશે? એને। બરાબર। આવી રીતે। પછી पिजन, क्रू,
પછી કાવ, બરાબર, મૂસ અને કો તો ક્રો. આવી રીતે જોડવાનું છે, બરાબર. એવી જ રીતે બીજું અહીં આપેલું છે ડોંકી, ડક, કેટ, pig, crow, sheep, hen, dog. બરાબર, આ શબ્દો અહીંયા આપેલા છે. તો તેના નામ આપણે ચિત્ર જોઈ અને તેની નીચે લખવાના છે, ચિત્ર ઓળખીને. બરાબર, પહેલું ચિત્ર છે ડોગ. બરાબર, ડોગનું ચિત્ર છે તો ડોગ અહીં લખવાનું. ડોગ. કેટ. બરાબર, કેટ. સ્કીપ. donkey, pig, dog, crow, hen. बराबर, ऐसे लिखते जाना है हमें. तो ये कौन सी आवाज़ निकालते हैं वो हमें यहाँ जोड़ना है. डोंकी, डोंकी की आवाज़, डॉग की आवाज़ कैसी है, और ब्रैक. बराबर, इसके साथ जोड़ना है म्याऊ. बराबर, इसके साथ फिर स्किप. तो बराबर आवी ऐसे हमें जोड़ते जाना है. डोंकी, डोंकी की आवाज़ कैसी होती है, सॉरी, डॉग. फिर कैट. यहाँ बराबर ऐसे जोड़ते जाना है हमें. बराबर, अब पिग, इसके साथ फिर डॉग, क्विक. बराबर, इसके साथ अब क्रॉ. तो यहाँ फिर हैंड, क्लैक. बराबर, ऐसे हमें जोड़ते जाना है. यहाँ इसका उत्तर दिया गया है. फिर प्रश्न 1ब, नीचे दिए हुए चित्र को देखकर दिस અને that का सही उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए. 4 रिक्त स्थान. तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है लेसन नंबर 9. बराबर, तो पहला है, पहले हमने दिस से वाक्य जोड़ा है, दिस इज़ एन एप्पल. दूसरा है
दैट इज़ अ बस। जो नज़दीक चीज़ है इसके लिए दिस यूज़ होगा और दूर है इसके लिए दैट। फिर दिस इज़ अ कैप, ये दूर है इसलिए दैट इज़ एन अम्ब्रेला। फिर इस वाक्य को हमने दिस से जोड़ा है तो दिस इज़ एन अप। फिर दैट इज़ अ ट्री। फिर आगे दूर है इसलिए दैट इज़ अ क्राउ। दैट इज़ अ काइट। फिर दैट इज़ अ ओवल। फिर दिस इज़ अ हैन। दिस इज़ अ हॉर्स एंड दिस इज़ अ टेबल। यहाँ इसके उत्तर दिए गए हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम प्रश्न 3 देखेंगे। अगर आपने हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको सरलता से मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।